पहला अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है और हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता अब द्वितीय अध्याय शुरू है। इस अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है सांख्य योग। क्या नाम है इसका? सांख्य योग। चलते हैं हम, देखिए। तो श्लोक नंबर 1, संजय उवाच। संजय क्या कह रहे हैं? हमने जो उसका लास्ट श्लोक पढ़ा था, पहले चैप्टर का, क्या था? हाँ, एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ये था, यानी अर्जुन क्या था? धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर और बैठ गया है, डिप्रेशन की अवस्था में अवसादग्रस्त होकर बैठ गया है। यह स्थिति है। अब ऐसे अर्जुन के प्रति, अब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं बोले थे, अब ऐसे अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण भगवान बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। उससे पहले संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, क्या कह रहे हैं? संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय कह रहे हैं, ये संजय ने कहा, संजय ने क्या कहा कि मधुसूदन उवाच। मधुसूदन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा का एक करता है, और उवाचा मानी मधुसूदन ने कहा। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण बोले, ये संजय कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोले। क्या बोले हैं? किसके प्रति बोले हैं? देखो, तम उस अर्जुन के प्रति, ता माने सहा तौ ते, तम ते तान, है ना, सहा का ही रूप है ये। तो तम उस अर्जुन के प्रति। अब इस तम के विशेषण हैं, कैसा कैसा अर्जुन था, है ना। तम कैसा? कृपयाविष्टम, करुणा से व्याप्त। अभी तुम कहोगे हम पर कृपा कीजिए, कृपा मतलब हम पर करुणा कीजिए, हम पर दया कीजिए। तो वो कैसा है? वो दया का पात्र है, करुणा का पात्र है, बड़े करुण रूप में है, मतलब दुखी रूप में, दीन दुखी के रूप में वो रथ के पिछले पहिया मतलब भाग में बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसा है? अर्जुन है कृपयाविष्ट, यानी करुणा से व्याप्त है। और कैसा है? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। और कैसा है वो बताऊं? अश्रु मानी होता है आंसू, और आंसुओं से पूर्ण आकुल, ठीक है, आंसुओं से पूर्ण ईक्षणम। उसके नेत्र कैसे हैं? उसके आंसुओं से भरे हुए हैं, मतलब वो रो रहा है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में वो रोया हुआ सा बैठा है रथ के पिछले भाग में, उस अर्जुन के प्रति। ठीक है, और कैसा है? विषीदंतम, विषीदन मानी विषादग्रस्त है, विषाद में अवसाद में है। अवसाद, जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अवसादग्रस्त है। ठीक है, तो विषीदंतम उस अर्जुन, तो देखो 3 विशेषण दिए अर्जुन की। कृपयाविष्टम तम अर्जुनम, ऐसा समझो, कृपयाविष्टम तम अर्जुनम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम तम अर्जुनम, और विषीदंतम तम अर्जुनम। ऐसे अर्जुन के प्रति इदम मानी यह, वाक्य मानी वाक्य, यह वाक्य, उवाच मानी कहा, मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान ने कहा। यह अर्थ स्पष्ट हो गया इसका। तो अब देखो, अब इसको अर्थ को बोलते समय ही अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तब हमने समझा कि हाँ समझ गए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 2 श्लोक देखेंगे आज हम। दूसरा है, इसमें श्री भगवान उवाच। देखो, पहले अध्याय में लगभग 47 श्लोक थे, उनमें भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं बोले हैं, और ही बोल रहे हैं।
पहला अध्याय छूटा, अब उसमें पहले श्लोक में भी भगवान अब बोल रहे हैं। इसलिए जो अगर जैसे हम ड्यूटी पे जा रहे हैं और हम किसी की हेल्प के लिए जाएं, तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता मालूम है? पहले हम उसकी सुनते हैं, और जितने धैर्यपूर्वक हम उसकी बात सुन लेंगे, उसे सुनने में ही पहले संतोष रहेगा, मेरी सुन तो रहा है कोई। इसलिए हमें सबसे पहले सुनने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सुनो पहले। अगर जब तक हम नहीं सुनेंगे, नहीं वॉच करेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन भी दे नहीं सकते। तुम मान लो कहीं भी किसी कंपनी में जॉब करो या कहीं भी जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉब करो, तो सबसे पहले अगर तुम्हारी कोई समस्या आती है, पहले सुनने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेना। जितना सुन लोगे, कोई चाहे कुछ भी कह रहा है, तुम्हारे बारे में एक बात गलत है, सुनो उसकी, सुनो। असल वो अपने अंदर से नहीं कह रहा, उसकी कुछ हैबिचुअल है, उस तरह की कहलवा रही, सुन लो उसे। हाँ ठीक है, ठीक, सुना सुना। फिर उसका कॉन्क्लूजन दो जो तुम्हें भी लाभदायक हो और उसे भी लाभदायक हो। अगर उसको तुम सुनोगे ना, तुम्हारी कोई अपोजिट बात कह रही, तुम गुस्सा आ जाओगे, जैसा तो वो वैसी तुम हो गए। कि कैसी बात है ये? अभी मान लो कोई गुस्सा में आया, उसे दुख है, परेशानी, तभी तो गुस्सा में है। अब वो हम जब दो बातें कहेगा तो अपने उसकी बात सुनो, हाँ बेटी कह ले हमसे पहले तुम, और हम सुनते रहेंगे तो ठीक है। उसका गुस्सा नॉर्मल कहता जाएगा, बोले ठीक। अब उसका शांत हो गया। अब जैसे श्री कृष्ण भगवान जब वो शांत हुआ और बैठ गया, वह नहीं ठीक है, अब मेरा बोलना उचित है, अब बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान। ये होती टैक्टिस, समझ रहे हो? तो नहीं तो वो बीच में और करता। देखिए कुतस्त्वा, इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, कुतस्त्वा आदत्ता बनेगा, यहां मैं सही कर दूंगा इसके लिए बाद में। कुतस्त्वा श्री भगवान वाच, भगवान बोले कुतः, कहां से? भगवान बोले कहां से? त्वा मानी कुतस्त्वा, तुझ में, कहां से तुझ में? कसमलम इदम, कसमलम मानी ये गंदा विचार, कसमलम मानी ये गंदा विचार, डर्टी थॉट, इदम ये डर्टी थॉट, ये गंदा विचार। समुपस्थितम ये आ गया है तुझ में, कहां से आ गया है और कैसी स्थिति में? विषमे, इस विषम परिस्थिति में, यहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और तुझे नहीं लड़ना आता तो वहां से ही नहीं, घर से ही नहीं आता। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और इस विषम परिस्थिति में, तो तेरे दिमाग में ये गंदा विचार आया कहां से? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और क्योंकि ये गंदा जो विचार तेरे दिमाग में आया है, ये कैसा है वो बता रहे हैं आगे श्री भगवान। अनार्यजुष्टम, है ना, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, ये हम रिवीजन बाद में करवाएंगे इसका, बाद में देखो अर्थ देख लो। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, तीन बातें बताई। इसमें आ गए है अर्जुन कि हे अर्जुन, देखो हे अर्जुन, तेरे दिमाग में ये बात, गलत टाइम पे ये क्यों आई? क्योंकि यह जो बात है, ये जो गंदा विचार है, ठीक है, ये कैसा है? अनार्यजुष्टम, तीन तरह के बताया है कि गंदा विचार ये है तेरा। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, एक तो पहली बात है अनार्यजुष्टम। अनार्यजुष्ट क्या होता है? आर्य मानी होता है श्रेष्ठ लोग, आर्य मानी श्रेष्ठ लोग, और आर्यजुष्ट मानी जो श्रेष्ठ लोगों द्वारा आचरण किया जाता है, जो बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, संभ्रांत लोग होते हैं, उनके द्वारा जो आचरण किया जाता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट चलाया जाता है ना, वो आर्यजुष्ट हो गया। और अनार्यजुष्ट यानी जो आर्य लोगों के द्वारा करा हुआ काम नहीं है, वो अनार्यजुष्ट, यानी जो श्रेष्ठ लोगों वाला आचरण नहीं है। क्या कह रहा है श्री कृष्ण भगवान कि ये जो है तेरा विचार, ये तू मना कर रहा है युद्ध करने से, ये श्रेष्ठ लोगों का आचरण नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ लोग, आर्य लोग नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है? अस्वर्ग्यम, और ये स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है। यानी तू लड़ाई के मैदान से भाग जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मतलब सुख विशेष अवस्था है, लड़ाई से भाग जाए तो स्वर्ग, ये स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है ये विचार। दो बातें। और श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ये जो कसमलम इदम विषमे समुपस्थित, जो कसमल विचार है जो तेरे मस्तिष्क में आया है, ये कैसा है? ये अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ लोगों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है। अच्छे भले लोगों ने इसका आचरण कभी नहीं किया, अच्छे भले लोग बीच में लड़ाई के मैदान छोड़कर नहीं भागे, पहली बात। अस्वर्ग्यम, ये स्वर्ग को देने वाला नहीं है, सुख देने वाला नहीं है। अगर तू छोड़कर भाग गया
और तू फिर सुखी रह लेगा? जहां जाएगा वहां लोग तुझसे क्या कहेंगे? अरे लड़ाई का डर के मारा भागा आया था वहां से। जहां जाएगा वहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे? हर जगह तेरी बात खराब हो जाएगी। अब मान लो कोई भारत पाकिस्तान लड़ाई चल रही है और अगर वहां लड़ाई की कोई फौजी चला गया, फौजी दुबक के वहां से भागा है, तो सब पूरे भारत में तो एक फेमस अच्छे के लिए होता है, एक फेमस बुरे के लिए होता है। तो वो कैसा हो जाएगा? पूरे जहां जाएगा भारत में देखूंगा ये बिल्कुल बेकार, बेकार आदमी, तू कायर है, ये तो कहेंगे। तो उसे कुछ भी चीज मिलने वाली नहीं है, सब सम्मान खो देगा वो, है ना? तो वो कोई तो कह रहे हैं कि अस्वर्गम है और कैसा अकीर्तिकर है, बदनामी करने वाली बात है ये, बदनामी हुई तेरी बात खराब हो जाएगी तेरी, समझ रहे? नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। यहां भी भगवान श्री भगवान वाच कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देखो, क्लब्यम महापार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्लब्यम मा स्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, आज का लास्ट श्लोक है। परंतप ये संबोधन है उससे, उसका जैसा श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम है ना, ऐसे अर्जुन के भी बहुत सारे नाम आए हैं भगवत गीता में। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, क्या कह रहे हैं, परंतप, परम तपस्वी, मतलब अपनी विद्या प्राप्ति करने के लिए अर्जुन बड़ा बड़ा मेहनत करी थी, उसने हार्ड वर्क किया था, अपने आप को बहुत तपा था, इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं परंतप। परंतप मतलब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसका नाम ये लेना है, हे परंतप, हे अर्जुन। क्लब्यम मां, और यह पार्थवी कहा है, देखिए पार्थवी कहा है, प्रथा के पुत्र, प्रथा किसका नाम था, कुंती का, तो उसकी मां का भी नाम लिया है कि हे प्रथा के पुत्र, हे कुंती के पुत्र, और हे परंतप अर्जुन। क्लब्यम, क्लब्यम कहते हैं, क्लीब कहते हैं कायरता को, क्लीब कैसे है, कायरता को, और क्लीब जिसके अंदर हो, क्लीब का जो भाव होता है, क्लीब का जो इमोशन होता है, उसे बोलते हैं क्लब्य, क्लब्यम, समझ रहे हो? तो क्लब्यम यानी मां मानी मत, इसमें गमहा मत प्राप्त हो, क्लब्यम मानी कायरता को, हे अर्जुन कायरता को मत प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं वो, कायरता को मत प्राप्त हो। नैतत त्वयि उपपद्यति, ना धन एतत, ना मानी उच्च, देखिए ये सब संधि हो रही है, वृद्धि संधि, ना धन एतत से नैतत हो गया, तो ना मानी नहीं, एतत मानी यह, त्वयि मानी तुझ में, उपपद्यते उचित जान पड़ती है, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती, तुझ में अच्छी नहीं लग रही है कायरता, तू बहादुर, अच्छे कुल खानदान का, प्रथा का पुत्र, बड़े बड़ी तपस्या करने वाला वीर योद्धा, और तुझ में ये कायरता कोई और हो, कोई ये बातें कर रहा है तो अच्छी लगे, लेकिन तू ये ऐसी बातें कर रहा तो तुझ में ये बात अच्छी नहीं लग रही। नेतत्वयुपपद्यते, समझ रहे उनकी बात की सटीक देखो बात, नेतत्वयुपपद्यते, तो आगे क्या कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की वीकनेस, हृदय दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम, तेरा जो मन इस समय कमजोर हो रहा है, ये कमजोर हृदय दौर्बल्य है, ये कैसा है, क्षुद्र है, थोड़ी देर की बात है, नेक थोड़ी सी बात है, जिसमें हमारा मन कमजोर होता है तो फिर थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी बना रखो, फिर हम नॉर्मल हो जाएगा। अभी मान लो घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, परेशान ना हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय दौर्बल्य है, इसको क्षुद्र है, छोटी सी, मिनिमल है, इसलिए इसको क्या करके क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, त्यक्त्वा माने इसमें संधि देखो, त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठा, त्यक्त्वा का आ और उत्तिष्ठ का ऊ मिलकर ओ हो जाता है, गुण संधि हुई है यहां पर। तो त्यक्त्वा मानी छोड़कर, क्या छोड़कर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम को छोड़कर, थोड़ी सी मन की जो घबराहट है हो रही है उसको छोड़कर, कमजोरी को छोड़कर, त्यक्त्वा मानी छोड़कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पीछे बैठा तो अर्जुन श्री कृष्ण झांक रहा है, अरे खड़ा हो जाओ, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। समझ में आया श्लोक? बस आगे देखेंगे कल चौथे श्लोक से, ठीक है? फिर उसमें अर्जुन कहेगा, अर्जुन फिर कहेगा 4-5 श्लोक में कि ये बताओ, तुम कह रहे हो मैं लड़ने को तैयार हो जाऊं, ये है वो है ना।
कल से देखेंगे। ओके।